अगर मैट्रिक पास अगर उस सरकार चलाएगा, शिक्षा मंत्री चलाएगा, तो क्या हम बीए पढ़ के रोड पर रहेंगे? हमको नीति नहीं चाहिए, हमको नौकरी में नियुक्ति चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। हम लोग का हमेशा ठगने का काम किया है हेमंत सरकार। तो सरकार को भी बाल बच्चा लोग का क्या करते हैं कि मुर्गी पाले तो हम लोग भी पालेंगे, उन लोग पालेंगे तो हम लोग क्यों नहीं पालेंगे? उन लोग का बाल बच्चा ऐश करेंगे, हम लोग मुर्गी पालेंगे। गरीब को धोती और साड़ी दे रहा है। अरे ससुरा रोजगार दो ना, खुद धोती और साड़ी खरीद लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। मैं अभिषेक तिवारी गढ़वा के रंका मोड़ से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे युवाओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, झारखंड सरकार द्वारा नियोजन नीति निरस्त किए जाने के बाद झारखंड में पूरा युवाओं में आक्रोश है। हर सारे जिला में, जैसा रांची से हो, रांची, रामगढ़, जितने भी जिला हैं झारखंड के, सभी जगह युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार दे दो। इसी पर जो युवा हमारे साथ है उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। एक बात बताइए, जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, कारण हम लोग का ये है कि जो सरकार है, झारखंड सरकार, हम लोग खेती बाड़ी करना सिखा रही है, एक बिजनेस करना सिखा रही है, जॉब वॉब सब बंद कर दिया है। अगर हम लोग को सब कुछ देगा तो हम लोग को ना खेती करने की जरूरत पड़ेगा, ना सरसों बांटने की जरूरत पड़ेगा, और ना ही किसी प्रकार को उसको मुर्गी पालन करने की जरूरत पड़ेगा। हम लोग को जॉब दे, हम लोग की सबको कुछ की जरूरत नहीं है। हम लोग तो खेती बाड़ने या सुगर चराने, भैंस पराने, हम लोग तो उसके बच्चे हैं। हम लोग तो, हमारे बाप मतारी जो है जिंदगी भर तो भैंसे चरैले बड़न, हम मुर्गिया बकरिया चरैले बड़न, तो हमन को सीखना नहीं है। हमारे पास बकरी मुर्गी अवेलेबल घरे पड़ा हुआ है। बकरी हमको खोजना नहीं है, मुर्गी खोजना नहीं है, खोजना है देखो नौकरी। अगर मैट्रिक पास अगर उस सरकार चलाएगा, शिक्षा मंत्री चलाएगा, तो क्या हम बीए पढ़ के रोड पर रहेंगे? तो आप अभी क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम अभी टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं। हम टीचर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। उसी के साथ साथ हम उत्पाद पुलिस का भी तैयारी कर रहे थे, इसलिए कि हमको जो में लग जाए। आज बेरोजगारी का इतना आलम है कि हमको चपरासी का भी मिलेगा तो हम उसमें फॉर्म भरते हैं, जेपीएससी में भी फॉर्म भरते हैं, टीचर में हम भी फॉर्म भरते हैं। वह एक ही कारण है कि नौकरी समय पर सब विभाग में बहाली नहीं निकलती है। अगर आज जो जेपीएससी का लड़का तैयारी करता है, आज हर विभाग में बहाली नहीं निकलने के कारण वो भी झारखंड पुलिस में भर देता है। उससे कारण है कि जो जिस लेवल का तैयारी करता है उस लेवल में नहीं जाता है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ये गद्दी छोड़ दे, बालू बेचना होगा तो बालू लोग ट्रैक्टर से भी बेच रहा है। अगर मुख्यमंत्री आपको रहना होगा तो इस राज्य में सबसे ज़्यादा युवा है, युवा पीढ़ी का बात मानना होगा। अगर आप बात नहीं मानिएगा तो आपका जोहार यात्रा चलेगा, एक मेरा सरकार भार यात्रा चलेगा। अब आप देखिए कि आपका नचनिया भारी पड़ेगी, किस राज्य का युवा भारी पड़ेगा आपके ऊपर। आपको हम चैलेंज देते हैं हेमंत सोरेन, गढ़वा की धरती से, यहाँ नीलाम्बर पीताम्बर की धरती है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं। यहाँ से लड़ाई उसी का धरती है। आप अगर यहाँ से इग्नोर कीजिएगा, हम लोग सबसे नीचे आते हैं। यहाँ से आवाज़ अगर जब जाती है तो पूरा झारखंड सरकार हिल जाएगी। और यहाँ के माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ से अपने युवाओं का आवाज़ लेकर मुख्यमंत्री स्वागत कराएं। हमारा युवा आज अगर जन आक्रोश में है, अगर कल आप नहीं मानिएगा तो आज आपका, हम देखे कि हम मना किए थे बच्चों को बैनर नहीं फाड़ना है, लेकिन बच्चों में इतना आक्रोशित है कि बैनर फाड़ दिए। अगर हमको लगता है कि जगन्नाथ महतो का जैसा बयान आया है, अगर वो यहाँ होते तो बच्चे उनको मारकर थप्पड़ से करके आउ दांत तोड़ देते। अभी तो 3 गो दांत है उसका। जैसे सरकार हमेशा, आज भी आप देखे होंगे अखबारों के माध्यम से, और आपको पता चला होगा कि हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का नियोजन नीति छात्र चाहते हैं, जो हमको छात्र बोलेंगे, जिस बहाली को के लिए छात्र बोलेंगे, हर चीज़ के लिए वो राजी हैं। और छात्रों के हित में वो बोल रहे हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम मतलब ये प्रस्ताव लेकर के आएंगे। कितना आप संतुष्ट हैं उस ये से? देखिए, वो तो जब से उनकी सरकार बनी है तब से वो बोलते ही आए हैं कि ये कुछ नहीं है, नीति पर नीति लागू किए हैं, लेकिन कब नियुक्ति कितना कराए हैं वो खुद समझते होंगे। हमको नीति नहीं चाहिए, हमको नौकरी में नियुक्ति चाहिए। सर, हेमंत सोरेन जी तो एक ये बात बोलते हैं ना, जैसे 3 साल 2 साल जो कोरोना हो गया, कोरोना में मतलब जैसे कि बहाली नहीं हो सका, वो बोलते हैं उसके बाद उनको सिर्फ 1 साल मिला है। और एक साल मिला। और स्टेट में जाके देखिए, वहाँ भी तो कोरोना थी, वहाँ के सरकार भी तो वैकेंसी दे रही है। यहाँ के सरकार के लिए अलग से कोरोना आई थी क्या? आप देखे होंगे कल प्रतिनिधि मंडल जो छात्रों का गया, उसके अनुसार मतलब मंत्री और हेमंत सोरेन सभी अखबारों में भी आप देखे होंगे कि मतलब उनका मैंने आप लोगों को वो ये कर चुके हैं, मान रहे हैं, सांत्वना मिला है। आप पूरी तरह संतुष्ट हैं उस पर? कभी संतुष्ट नहीं है। 2019 से तो सांत्वना मिल रहा है कि वैकेंसी आगे निकालेंगे, हम निकालेंगे। केवल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पे काम करके ये क्यों नहीं दिखा रहे कि देखो हम ये काम कर दिए? कभी दिखाए हैं?
ये मुख्यमंत्री की बात पर हम लोग का कभी विश्वास नहीं है। जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता है तब तक ये सरकार पर वैकेंसी निकाल देने पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी निकाल रही है, रद्द कर रही है। देख रहे हैं ना, सीजीएल का वैकेंसी 2016 का था, 16 में भरवाया, 19 में भरवाया, 21 में भरवाया, एक फॉर्म हुआ के 3 बार भरवा रहा है, पैसा ले रहा है। अब बार बार कहेगा कि फोटो लोड करो, सिग्नेचर लोड करो, तो इसका ये छूट गया, मतलब नौटंकी लगा के रखा है पूरी तरह से। तीनों बार फॉर्म भरने में अलग अलग फी भी लगा, अलग अलग फी लग रहा है, फी रिटर्न भी नहीं किया। शुरू भरा हुए थे 1000 रुपया लगा था रघुवर वाला में, इला दिए 100 पर, पैसा हम लोग बार बार भर रहे हैं। लेकिन जब भी आई है सरकार, सबसे ज्यादा हेमंत सरकार हमको ठगी है। यही कहना चाहेंगे कि नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करे और बहाली नहीं निकाल रही है। छात्रों का एक ही मांग है कि नियोजन नीति जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जल्दी से जल्दी लेकर के आए, ताकि छात्र जो हैं पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। क्योंकि इनका देखिए साफ कहना है कि जब तक नियोजन नीति आ नहीं जाता है तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मतलब आपका यही कहना है ना, आश्वासन से काम नहीं चलेगा? नहीं सर, आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। हम लोग का हमेशा ठगने का काम किया है हेमंत सरकार, और जब हम सरकार से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियोजन नीति लागू करें। अभी आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, तो मतलब 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और तो कुछ करते होंगे नहीं? ये जो खर्चा वर्चा आप लोग का होता है, कुछ नहीं खर्चा वगैरह जो करते हैं वो सारा घर से देना सर? घर से आता है सर। घर से तो आप बहुत टाटा बिरला होंगे, नहीं, बहुत अमीर आदमी होंगे। 5 साल 10 साल 15 साल लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर माड़ भात खा रहे हैं हम लोग, माड़ भात खा करके देख रहे हैं, पूरा बाल उड़ा दिए। 12 बाई 12 का रूम, 12 बाई 12 के रूम में कमरा में पढ़ करके सर हम लोग लगता है। ये सरकार कभी हम लोग को मजबूरी समझी है? कभी समझने का। हम लोग हेमंत को इतना लाए थे अपना इच्छा से कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे लिए सोचेगी, लेकिन ये बेवकूफ़ सरकार कभी हमारे हित में सोच ही नहीं रही है। कहाँ नहीं कहाँ इसका मंदबुद्धि वाला सरकार बन गया है, दिमाग में तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 15 दिन के अंदर नियोजन नीति बनाए और हम लोग को रोजगार दे, नहीं तो हम लोग विधानसभा फिर घेरेंगे। हम लोग मानने वाला नहीं है, युवा कभी सांस नहीं लेगा अब तक। ये साफ युवाओं का कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी इनको मांगों को माना नहीं गया तो ये फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मतलब ये नियोजन नीति को समाप्त कर दिया गया है, तो आप लोगों का मतलब इस पर क्या मतलब आप क्या मतलब चाहती हैं सरकार से? सर नियोजन नीति फिर से लागू कर दिया जाए और मतलब वैकेंसी, सरकार वैकेंसी निकाले और हम लोग को रोजगार देवे। जी, आप कितना दिन से तैयारी कर रही हैं? सर तैयारी तो ऐसे मतलब 2-3 साल हो गया, ऐसे ग्रेजुएशन फाइनल करके आराम से बैठे हुए हैं। सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है तो फिर हम लोग को रोजगार कहाँ से मिलेगी? देखिए बच्ची का, देखिए इसको दर्द को समझिए आप। अगर आप इंसान हैं इस दर्द को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो भी बच्चियाँ हैं, जो भी यहाँ लड़के दिख रहे हैं, सारे एक गरीब परिवार से हैं। जिन अच्छा से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी जिनको खाने का नहीं जुड़ता होगा। देखिए बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको खाने का नहीं जुड़ता होगा। एक कमरे में 3-3 बच्चे कैसे कैसे अपना समय गुजारते होंगे नौकरी के इंतजार में। ये बच्ची बोली कि 3 साल से ग्रेजुएशन करके मैं बैठी हुई हूँ। पढ़ाता किस लिए है गार्जियन? चलिए हमारा आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, यहाँ हम अपना पढ़ाई कंप्लीट किए और कल जा कर के रोजगार लेंगे, ताकि माता पिता का जीवन साथ साथ अपना जीवन हम बना सकेंगे। आप लोग जहाँ से भी हैं, एक माता पिता को भी उम्मीद होगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग का मतलब है कि हेमंत सरकार जब यहाँ आए थे, हम लोग का टाउन हॉल ग्राउंड में जो उनका प्रोग्राम था, तो उसमें बोले कि हम लोग हॉस्टल को 5 स्टार के होटल की तरह बनवाए हैं। लेकिन आज तक हम लोग को रहते हुए 5 साल हो गया, लेकिन हेमंत सरकार कभी एक नज़र भी हम लोग को हॉस्टल की तरफ नहीं देखे हैं। 5 स्टार के होटल की क्या बदौलत है, वो कबाड़ा हॉस्टल की तरह हो गया है। तो हमारे हॉस्टल की तरफ सरकार की ध्यान नहीं है, तो हमारी है कि हम लोग को ध्यान दें और हम लोग सुरक्षित भी महसूस। देखिए बहन, हॉस्टल का हॉस्टल तो बन जाएगा। देखिए हॉस्टल तो बन जाएगा, मूल है आपका कि रोजगार। अगर आपको देखिए आपको समय पर अगर रोजगार मिल जाता है, समय पर रोजगार मिल जाता है, आप वहाँ से निकल करके अच्छा जिंदगी जी सकती हैं, आपके माता पिता जी सकते हैं। सरकार से मेन आप लोग का जो मांग है रोजगार का है। ये जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो बहुत तरह का व्यापार भी कर सकते हैं।
जिसमें आपका मुर्गी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, इस तरह का जो उनसे बयान दिया जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है? सर तो सरकार को भी बाल बच्चा लोग तो क्या करते हैं कि मुर्गी पाले तो हम लोग भी पालेंगे, उन लोग पालेंगे तो हम लोग क्यों नहीं पालेंगे? उन लोग के बाल बच्चा ऐश करेंगे, हम लोग मुर्गी पालेंगे, उन लोग के बाल बच्चा भी पाले। नौकरी दे हमको, मुर्गी पालन करने की और सुअर पालन करने की और खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम लोग को रोजगारी जो है बेरोजगार करके रखा है, और उसके बाद बेरोजगार करके हम लोग को मुर्गी पालन सिखा रहा है, खेती करना सिखा रहा है, सरसों बांट रहा है, गेहूं बांट रहा है। सर सब कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को बस हमारे गार्जियन लोग पूरे खेती बाड़ी सब बेच के हमको पढ़ाने में सब पैसा खर्च कर दिया। गार्जियन लोग को बड़ा बड़ा वादा किया था। यह मानसिकता गरीब को धोती और साड़ी दे रहा है। अरे ससुरा रोजगार दो ना, खुद धोती और साड़ी खरीद लेगा। तुम धोती और साड़ी दे के अपाहिज बनाना चाहते हो। तो एक बात बताइए, नेता कौन चुनता है? नेता हम लोग चुनते हैं। उस समय जब वोट होता है उस समय आप लोग क्या सोच करके वोट देते हैं? सोच हम लोग को पूरी तरह उम्मीद थी हेमंत सरकार पर। फेंक रहा था तो आप पढ़े लिखे युवा है ना जी, आप पढ़े लिखे युवा हैं, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं ना उसका, नहीं दे रहे इसलिए विरोध कर रहे हैं ना। फिर हेमंत सोरेन का लगे इंजीनियरिंग किया हुआ, यही तो सोचा था कि मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा इंसान है। यही तो हम लोग विचार है कि पढ़ा लिखा इंसान को चुने, लेकिन इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया। ये माफिया लोग के आगे पीछे घूमने से देख रहे हैं कितना घोटाला हो रहा है झारखंड में। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया कि स्टूडेंट पूरा जानवर बन गया। सरकारी स्कूल का स्थिति देखेंगे आप तो पूरी तरह से स्कूल का कंडीशन खराब हो गया है। बच्चा कभी पढ़ने नहीं जाता है, केवल खिचड़ी और अंडा दे करके खिचड़ी देंगे, अंडा देंगे। सरकारी स्कूल में तो कोई मंत्री विधायक किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले का बच्चा पढ़ता है नहीं। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी, उन सब टाटा बिरला के बच्चे पढ़ते हैं, जिन जो घर से लखपति करोड़पति है। तो सरकार उस पर ध्यान क्यों देगी भैया? सरकार को हम चुने किस लिए थे? अपने विशेष ध्यान के लिए ही ना। नहीं देगी तो हम 2024 में हिसाब लेंगे। हमारा संविधान कहता है कि 5 साल के अंदर अगर नहीं काम करता है तो हम 2025 में और 24 में उसका हिसाब लेंगे। 5 साल के ना है, जिंदगी भर के लिए तो हम चुन के नहीं भेज दिए हैं। हमारी भूल हुई है, हम चुन के भेजे हैं, जवाब हम 2024 में ले लेंगे उनसे। देखिए, छात्रों में आप देख रहे होंगे, छात्र छात्राएं जो भी यहाँ पर उपस्थित है सब बयान दे रही हैं। मतलब कितना आक्रोश है बच्चों में। उनका बस एक ही कहना है कि सरकार हमको रोजगार दो। क्या आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे छात्रों को कोई लेना देना नहीं है। उनका बस एक ही कहना है कि सरकार हमको रोजगार दो। नियोजन नीति जितना जल्दी हो सके उसको फिर से लागू किया जाए, क्योंकि जब तक नियोजन नीति नहीं बन के आता है फिर से उनको रोजगार नहीं मिलेगा। जितना टाइम लगेगा उनको रोजगार पाने के लिए उतना ही विलम्ब होते जाएगा। तो आप जो भी हैं, हम भी हैं, हम भी यही चाहेंगे कि इस छात्रों का दुख को समझा जाए। ये बच्चे हॉस्टल में किस तरह से रहते हैं, एक कमरे में 2-2, 3-3 बच्चे रहते हैं। इन लोग यही बता रहे थे, एक बच्ची हमसे बता रही थी किस प्रकार से उनको हॉस्टल का वादा किया गया था और नहीं बना, और आज भी वो एक कब मतलब ऐसा ही जर्जर स्थिति में है। आपका हॉस्टल जर्जर स्थिति में है, कब वो गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपसे हमारा आग्रह होगा इन बच्चों का सुने, और हम भी यही चाहेंगे जल्द से जल्द इसका निवारण हो। छात्रों में जो आक्रोश है, जब तक ये नियोजन नीति फिर से लागू नहीं होगा, जारी रहेगा। इनका कहना है कि ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये नियोजन नीति फिर से आ नहीं जाती है। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस, बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। जय हिंद।